हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछली क्लास में हम लोगों ने बहुपद के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखे थे और कुछ रह गया था। आज की क्लास में हमने जो बहुपद के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बचे हुए थे उसको लेकर के आए हैं। अगर आप लोग पिछली वीडियो को नहीं देखे हैं तो एक बार जा करके उसको देख लें ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आएगा। हमने अब तक बहुपद के 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। पहले में मैंने बताया था कि बहुपद क्या है, उससे किस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है और उसको हम लोग कैसे आसानी से हल करें। और दूसरा हमने लाइव क्लास लिया था जिसमें बहुपद के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को बताया था। आज हम लोग बहुपद के वेरी इम्पोर्टेंट टोटल 12 क्वेश्चन सेट किए हैं जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोगों ने इस पूरे वीडियो को देख लिया और पूरा क्लास अच्छे तरह से समझ गए तो मैं यह गारंटी के साथ कहता हूं कि आपका एग्जाम में बहुपद से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ये मेरा गारंटी है। तो हम बिना टाइम को वेस्ट किए आप लोगों के आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। लेकिन क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि आप पूरा वीडियो को देखिएगा तभी क्लास समझ में आएगा। और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्त भी, आपके फ्रेंड भी उसको, आपके सहपाठी भी इसको अच्छे तरह से समझ जाए और एग्जाम उसका भी अच्छा जाए। तो आइए बिना लेट किए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, बोल रहा है कि यदि 3 - 3 एक बहुपद के शून्यक हो तो बहुपद होगा। यानी यहाँ पे बहुपद का 2 शून्यक दिया हुआ है, एक 3 है और दूसरा -3 है। तो पूछ रहा है बहुपद क्या होगा। यानी 2 शून्यक दिया हुआ है, यानी कह सकते हैं कि अल्फा बराबर 3 है और बीटा बराबर क्या है, -3 है। अल्फा बराबर 3 और बीटा बराबर -3। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर, तो क्या हो जाएगा 3 प्लस -3, यानी कि 3 - 3 बराबर क्या निकलेगा 0। और फिर निकालेंगे अल्फा गुना बीटा, तो 3 गुना -3 बराबर क्या हो जाएगा -2। अब हम लोगों के पास अल्फा प्लस बीटा और अल्फा गुना बीटा निकल चुका है। तो हम लोग क्या पढ़ें, क्या निकालें, अल्फा बराबर 3 बीटा बराबर -3। तो अल्फा प्लस बीटा 3 प्लस -3, 3 - 3 0, अल्फा गुना बीटा 3 गुना -3 -9। अब हम लोगों के पास अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू और अल्फा गुना बीटा का वैल्यू निकल चुका है। तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। यानी कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना निकला है 0 इंटू x प्लस अल्फा गुना बीटा का मान कितना निकला है -9। यानी कि x² माइनस 0 गुना कुछ 0 हो जाएगा प्लस -9। यानी द्विघात बहुपद हम लोगों का क्या निकला x² -9, यानी ऑप्शन नंबर ए। याद रखना है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे कि अल्फा बीटा दिया हुआ हो और द्विघात बहुपद निकालना हो तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा और फिर अल्फा गुना बीटा और द्विघात बहुपद का फॉर्मूला लगा देंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा गुना बीटा। यानी x² याद रखिएगा, ध्यान से सुनिए और याद रखिएगा, नहीं तो इसको कॉपी पे अपनी नोट कर लीजिए कि द्विघात बहुपद का अगर मूल दिया हुआ हो, मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल दिया हो तो द्विघात बहुपद हम लोग कैसे निकालेंगे, x² माइनस मूलों का योगफल यानी क्या अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल यानी अल्फा गुना बीटा। फिर से एक बार x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा गुना बीटा। ये सूत्र लगा के हम लोग द्विघात बहुपद आसानी से निकाल सकते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन द्विघात बहुपद है, निम्नलिखित में से कौन द्विघात बहुपद है जिसके शून्यक 5 और -3 है। यानी सेम क्वेश्चन पूछा है, सिर्फ क्वेश्चन को पूछने का तरीका अलग है लेकिन क्वेश्चन सेम है। यहाँ भी यही बोल रहा था कि मूल दिया हुआ था यानी 2 शून्यक दिया हुआ था अल्फा बीटा और निकालना क्या था बहुपद,
यहाँ भी हमको बहुपद ही निकालना है और इसका शून्यक यानी कि अल्फा और बीटा दिया हुआ है, यानी मूल दिया हुआ है, जो मूल दिया हुआ है। तो अल्फा बराबर क्या है, अल्फा बराबर 5 ले लेते हैं और बीटा बराबर क्या ले लेते हैं, -3। तो मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर हो गया 5 प्लस -3 यानी कि 5 -3, 5 - 3 क्या हुआ 2। फिर निकालेंगे अल्फा गुना बीटा यानी 5 गुना -3, 5 दिया -15। अब हम लोगों का अल्फा प्लस बीटा निकल गया और अल्फा गुना बीटा निकल गया। अब हम लोगों को क्या निकालना है, क्वाड्रेटिक को हम लोगों को क्या निकालना है, द्विघात बहुपद निकालना है। तो द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा गुना बीटा। अभी तुरंत हम लोग पढ़ें x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या निकला 2x प्लस अल्फा गुना बीटा का मान क्या निकला -15 यानी x² माइनस 2x माइनस 15। ये क्या हो गया हम लोगों का आंसर हो गया। कौन सा ऑप्शन है, x² माइनस 2x माइनस 15। आई होप आप लोगों को अच्छा से समझ में आ गया होगा। इसी टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, जिसको बहुत ही अच्छा से समझ लेना, 2-4 क्वेश्चन और तुम लोग इसका इंपॉर्टेंट कर लेना। जैसे एक्सरसाइज शायद एक्सरसाइज 2.2 में ये दिया हुआ है एनसीईआरटी के बुक में, उसको पूरा बना लीजिएगा तो आप लोगों को ये अच्छा से समझ में आ जाएगा। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, हमारे पीडीएफ में भी इससे रिलेटेड और भी बहुत सारा क्वेश्चन दिया गया है। आप लोगों से इसलिए गुजारिश करते हैं कि जो भी पहली बार देख रहे हैं वीडियो को वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाइए। व्हाट्सएप ग्रुप का ऐड दिया हुआ है लिंक में, इसके लिंक दिया हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप का इसके डिस्क्रिप्शन में। आप लोग वहां से व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं, या वीडियो के कमेंट में भी दिया रहेगा हम लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, उससे भी आप लोग इस पे ज्वाइन कर सकते हैं। आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाइएगा। व्हाट्सएप ग्रुप में हम इसका पूरा पीडीएफ टोटल 34 या 35 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव लिए हैं, जो हमने आप लोगों को पिछली वीडियो में भी दिखाए थे और इस बार भी हम आप लोगों को दिखा रहे हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर चैप्टर का बनाए हैं। और आप लोगों को उस ग्रुप में देखिए, ये है क्लास 10th का ग्रुप, आप लोगों को दिख रहा होगा ये क्लास 10th लिखा हुआ है ना, ये क्लास 10th का ग्रुप है। और इसमें ये रहा बहुपद का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए ये सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा है ना, सोनू इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स। ये सारा क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, ये सारा ऑब्जेक्टिव और ये इधर कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हमने लिया है, लॉन्ग शॉर्ट सब टाइप का क्वेश्चन हमने लिया है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाइए। व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होने के लिए लिंक नीचे दिया रहेगा, उससे ज्वाइन हो सकते हैं, या आप कमेंट में भी कर सकते हैं कि सर मुझे ऐड कर दीजिए, तो हम ऐड भी कर सकते हैं। ये हमारा नंबर है 9,70,83,61,007, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस पे भी आप मैसेज कर सकते हैं, सर हमें क्लास 10 के ग्रुप में जोड़ दीजिए, या क्लास 12 पे, जिस ग्रुप में जिस क्लास के ग्रुप में जुड़ना हो इस पे मैसेज करेंगे तो हम आपको डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर याद रखिएगा 9,70,83,61,007, ये हमारा मोबाइल नंबर है। आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, निम्नलिखित में से किस बहुपद के शून्यकों का योग -3 और गुणनफल 2 है। हमारे इसमें क्या बोला है, शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हुआ है। इसमें तो सिर्फ शून्यक दिया रहता था, इस क्वेश्चन में क्या था, शून्यक दिया हुआ था, इसमें भी शून्यक दिया हुआ था। तो हम लोग पहले क्या करते थे, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल निकालते थे। इस क्वेश्चन में तो और इजी है कि शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है, तो सिर्फ डायरेक्ट क्या निकालना है, बहुपद निकालना है। शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है दिया हुआ -3। शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा गुना बीटा क्या है दिया हुआ 2। ऐसे क्वेश्चन में देखिएगा आप लोग कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा कि शून्यक दिया हुआ है या शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ। आदमी क्या होता है, कंफ्यूज कर जाता है। यहाँ पे जैसे देखिए शून्यक दिया हुआ था और यहाँ पे शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हुआ है, तो आदमी कंफ्यूज हो जाता है, सोचता है यहाँ शून्यक दिया हुआ है, इन दोनों को जोड़ के शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल निकाल के ऑप्शन में टिक करता है, जो कि गलत हो जाता है।
यहाँ हम लोगों के पास है दिया कि यहाँ तो डायरेक्ट में शून्य होगा योग, यानी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा गुना बीटा दिया हुआ है। इसमें अल्फा बीटा दिया हुआ था, इसलिए अल्फा प्लस बीटा और अल्फा गुना बीटा निकाल देते हैं। क्लियर, समझ रहे हैं ना? तो अल्फा प्लस बीटा कितना है -3, अल्फा गुना बीटा कितना है 2, तो द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इनटू x प्लस अल्फा गुना बीटा। x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है -3 है, एक के माइनस से आप लोग काम नहीं चलाइएगा, +2 यानी x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x प्लस 2। कौन सा ऑप्शन में आप लोगों को दिख रहा है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2? पहले ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ये हम लोगों का हो गया। यहां तक क्लियर है, समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखिए ध्यान से, बोल रहा है यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 के शून्यक हो तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। हम लोगों को क्या निकालने बोला, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। इस क्वेश्चन को हम लोग बहुत तरह से बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर द्विघात बहुपद क्या है दिया हुआ, x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, यही ना दिया हुआ। आप लोग टेंशन में आ जाइएगा कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बोला, ये हम कैसे निकालेंगे। और क्या कीजिएगा, पहले द्विघात बहुपद को शून्यक को निकालने लगिएगा कोई भी विधि से लगा के, जो कि बहुत लंबा टाइम जाएगा और एग्जाम में तो उतना टाइम हम लोगों के पास रहता ना है। तो हम पिछली वीडियो में बताए थे कि अल्फा प्लस बीटा कैसे निकालते हैं, अल्फा गुना बीटा कैसे निकालते हैं। इसलिए हम बार बार बोल रहे हैं कि अगर आप हमारी पिछली वीडियो को नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उस वीडियो का लिंक रहेगा, आप लोग जा करके वहां पर उस वीडियो को, पिछली वीडियो को भी देख सकते हैं। तो देखिए क्या है दिया हुआ, इतना दिया हुआ है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है सूत्र, -b/a। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a और अल्फा गुना बीटा बराबर c/a। उसमें हम बहुत सारा सूत्र, इंपॉर्टेंट सब सूत्र बताए हैं, पिछली वीडियो का आप लोग जरूर देखिएगा। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। b का मान कितना है, 7 है, तो -b यानी -7/a का मान कितना है, 1 है, तो -7/1 यानी -7। हम लोगों को निकालना है क्या, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर यानी -7 का होल स्क्वायर, 7 माइनस का स्क्वायर करेंगे माइनस खत्म हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी में 49 दिया हुआ है, -49 पे टिक नहीं लगा लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, बोला यदि k-1x स्क्वायर प्लस kx प्लस 1 का एक शून्यक -3 हो तो k का मान होगा, यही है ना। यहाँ पर हमको एक शून्यक दिया हुआ है तो k का मान ज्ञात करना है। तो द्विघात बहुपद हम लोगों का क्या है, पहले ध्यान दीजिए इधर। हम लोगों का द्विघात बहुपद है k-1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस kx प्लस 1, यही है ना दिया हुआ। इसका एक शून्य कितना दिया हुआ है, -3, यानी x का वैल्यू कितना दिया हुआ है, -3। यानी कि इसमें अगर शून्य का मतलब क्या होता है, पिछली वीडियो में अच्छा से बताए हैं। शून्य का मतलब क्या होता है कि x का वैसा वैल्यू जिसको अगर हम बहुपद में पुट करेंगे, रखेंगे, तो पूरे बहुपद का वैल्यू कितना निकल जाए, 0। उसी को उस बहुपद का शून्यक बोला जाता है। यानी इसका एक शून्य कितना है, -3 है। यानी अगर -3 इस बहुपद में हम पुट करेंगे तो इस बहुपद का मान कितना निकलेगा, 0 निकलेगा। यानी कि k-1 इंटू x के जगह पे कितना रखेंगे, -3 प्लस k इंटू x के जगह पे -3 प्लस 1 बराबर क्या निकलेगा, 0। क्या निकलेगा, क्या कि -3x का px का एक शून्यक है। तो देखिए k-1 इंटू -3 का स्क्वायर 3 9, अब प्लस -3 इंटू k, तो -3 के प्लस 1 बराबर 0। अब 9 से गुना कीजिए, 9 के -9 -3 के प्लस 1 बराबर 0। 9 के -3 के 6 के -9 प्लस 1 क्या होगा, -8 बराबर 0। यानी कि 6 के बराबर क्या हो गया, 8 के बराबर 8/6 कटा दीजिए, 2 चौके 8 2 तिया 6, यानी के बराबर कितना निकल गया, 4/3। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, 4/3 ऑप्शन नंबर ए। आप लोगों को समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है ना। अगर मजा आ रहा है और समझ में आ रहा है तो क्या करना है, बोलना पड़ेगा समझिए रे। जो सब बोलता है भाई लाइक कीजिए, कमेंट में लिखिए यस सर समझ में आ रहा है।
अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी शेयर कीजिए कि देखिए सर का वीडियो। और अगर चैनल पे पहली बार आए क्या करना है, सब्सक्राइब कीजिए। अरे बोलना पड़ेगा, सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करके घंटा को बजाइए ताकि जो भी बढ़िया वीडियो आपके जरूरत का फायदा का हेल्पफुल हम अपलोड करें तो सबसे पहले आपके मोबाइल पे जाए। ठीक है। अर्ज किया है कि वो जो न थे तो कुछ भी न था और वो जो न हो तो कुछ भी न हो। जान है वो जहान की जान है तो जहान है। क्या ये तरीका मतलब आप लोग समझ गए? वो जो न थे तो कुछ भी न था और वो जो न हो तो कुछ भी न हो। जान है वो जहान की जान है तो जहान है। कौन कौन इस तरीके समझा, कमेंट करके बताइए। अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। बोला यदि द्विघात बहुपद px² + 3x + p का x शून्य माइनस 2 तो p का मान क्या होगा? जस्ट जैसा ये क्वेश्चन है वैसा क्वेश्चन है। हम लोगों का क्या दिया हुआ बहुपद px² + 3x px² + 3x + p का एक शून्यक कितना दिया हुआ है -2, यानी x के जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे -2। 3 × -2 + p तो क्या हो जाएगा इसका वैल्यू 0। तो 2 दूना 4 माइनस खत्म हो जाएगा जब स्क्वायर करेंगे तो -3 दूना 6 + p इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। 4p और 1p 5p -6 बराबर 0। 5p बराबर 6 तो p बराबर क्या आ गया 6/5। कौन सा ऑप्शन होगा? ए नंबर। क्लियर है? यहां तक समझ में आ रहा है? आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर हम समझ गए तो चुटकियों में जवाब देंगे, नहीं समझे तो पूरा कॉपी भी रख कर लेंगे, जवाब ही नहीं मिलेगा। बोल रहा है यदि px का आलेख समझते हैं ना ग्राफ, यदि px का आलेख x अक्ष को एक बिंदु पर काटता है तो px के शून्यकों की संख्या देखिए क्लियर यहाँ पे समझ में रखिएगा। जितना बिंदु पर काटेगा उतने शून्यक। किसको? x अक्ष को। x अक्ष को कई बिंदु पर काट रहा है? x अक्ष को कितने बिंदु पर काट रहा है? एक बिंदु पर। तो शून्यक कितना होगा? 1। अगर 2 बिंदु पर काटेगा तो शून्यक कितना होगा? 2। 3 बिंदु पर काटेगा तो शून्यक कितना होगा? 3। 4 बिंदु पर काटेगा तो शून्यक कितना होगा? 4। अगर कहीं पर नहीं काटेगा तो शून्यक कितना होगा? 0। कभी भी माइनस में होगा? शून्यकों की संख्या या किसी भी चीज का संख्या माइनस में हो सकता है? नहीं होगा। लेकिन हम एक ऑप्शन माइनस में दिए थे और माइनस में इसलिए दिए थे और एग्जाम में भी देता है। क्यों दे देता है? कि कोई भी इतना बुद्धिमान सब स्टूडेंट आजकल की इस पे भी जतरे टिक लगा देता है। अरे भैया नकल करने के लिए भी अकल की जरूरत होती है। समझ रहे बात? माइनस में तो कभी होगा नहीं। कोई भी चीज की बोलेंगे आपको कितना बेटा है तो क्या बोलोगे? भाई शादी में बेटा कहाँ से है? तो 0। माइनस में कभी किसी भी चीज की संख्या जाएगी? कभी नहीं। क्लियर है? यदि द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग दिया है तो k का मान ज्ञात करना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है? यदि द्विघात बहुपद 3x² - kx + 6 के शून्यकों का योग, यहाँ पर क्या दिया हुआ है? शून्यकों का योग दिया हुआ है। शून्यकों का योग मतलब क्या? -b/a। शून्यकों का योग का मतलब क्या? -b/a दिया हुआ है। अगर शून्यकों का गुणनफल बोलता है तो c/a। अगर शून्यक बोलता है तो x का मान। याद रखिएगा, अगर शून्यकों का योग बोल रहा है तो यानी -b/a बोल रहा है। शून्यकों का गुणनफल बोल रहा है तो c/a और शून्यक बोल रहा है तो x का वैल्यू बोल रहा है। तो शून्यकों का योग न दिया हुआ है। क्या है? बहुपद 3x² - kx + 6 यानी शून्यकों का योग बराबर क्या होता है? -b/a। तो भैया b का मान कितना है? -k। b के जगह पे -k
लेकिन फार्मूला में माइनस बी बटे ए का मान 3 बराबर कितना है दिया हुआ 3, यानी माइनस माइनस प्लस के बटे 3 बराबर कितना 3, तो के बराबर कितना हो गया 3 दिया 9। ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा है? अगर आ रहा है तो लाइक कीजिए। समझ में आ रहा है? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन? एक वास्तविक संख्या a बहुपद px का शून्यक होगा यदि pa बराबर, ये बात तो हम बार बार चिल्ला चिल्ला के जोर जोर से बोल रहे हैं कि यदि कोई संख्या किसी बहुपद का शून्यक है तो उस बहुपद में उसका मान रखने के बाद क्या होगा 0 होगा। यहाँ बोल रहा है कि ए बहुपद का क्या है शून्यक है, ए बहुपद का शून्यक है तो pa का मान क्या होगा 0 होगा। क्लियर है? यहाँ बोल रहा है यदि px का एक शून्यक 2 हो तो p2 का मान क्या होगा 0 होगा। अगर बोले किसी बहुपद का शून्यक 4 है तो p4 का मान क्या होगा 0 होगा। यानी जो उसका शून्यक है बहुपद में उसको पुट करेंगे तो वैल्यू उसका 0 पूरेगा तब ना। पिछली वीडियो में इसका पूरा कॉन्सेप्ट दिए हैं, इसीलिए बोलते हैं कि पिछला का वीडियो देखिए, क्लियर समझ में आएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे। बोला यदि px का एक शून्यक -2 हो तो निम्नलिखित में px का एक गुणनखंड होगा। अभी यहाँ पे क्या पूछ लिया? गुणनखंड पूछ लिया। तो क्या है शून्यक दिया हुआ -2 ना, -2 शून्यक है तो x -2 है तो +2 px का शून्यक हो जाएगा। अगर +2 रहता तो x -2 होता तो क्या होगा इसका आंसर बी नंबर। यदि एक शून्यक -2 हो तो px का मान क्या होगा x + 2। अगर यहाँ बोल रहा है यदि px का एक शून्यक 2 है तो अगर यहाँ पे क्वेश्चन पूछता कि px का एक गुणनखंड तो 2 था तो x -2 हो जाता। यहाँ बोल रहा है अगर एक वास्तविक संख्या a बहुपद px का शून्यक है तो px का गुणनखंड अगर पूछता तो x - a हो जाता। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन कि 3 घात वाले बहुपद कहलाते हैं। तो हम पहले बता दिए हैं कि 1 घात वाला बहुपद को रैखिक बहुपद, 2 घात वाला बहुपद को द्विघात बहुपद, तो 3 घात वाले बहुपद को क्या कहता है? आप लोग इसका जवाब कमेंट में दीजिए। इसका जवाब आप लोग कमेंट में लिखिए कि ऑप्शन ए होगा या बी होगा या सी होगा। कमेंट में दीजिएगा तब हमको समझ में भी आएगा कि आप लोग मेरा पूरा वीडियो देखे हैं कि नहीं। जो पूरा वीडियो देखेगा वही ना इसका जवाब देगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और अगला हम लोग कौन सा चैप्टर का वीडियो लेकर के आए, कौन सा क्लास का आप लोगों को ऑब्जेक्टिव लेकर के आए, कमेंट में लिखिए। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार घूमते फिरते आ गए हैं और हमको देख रहे हैं कि बिहार की धरती पे एक सोनू बिहारी भी है जो मैथ पढ़ाता है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा गारंटी है आपको मैथ में तो जरूर पास कराएंगे, मैथ में क्या सब सब्जेक्ट में पास कराएंगे। और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, जुड़ जाइए। जुड़ने के लिए लिंक दिया हुआ है। अगर आपको लिंक नहीं मिलता है तो हमारा नंबर, मोबाइल नंबर याद रखिएगा 9 अरब 70 करोड़ 83 लाख 61,007, जो कि यहाँ पे लिख दिए हैं 9 अरब 70 करोड़ 83 लाख 61,007। इस पे मैसेज लिख के भेजिए सर हमको 10वां वाले ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो आपको 10वां में जोड़ेंगे। 12वां वाला बोलिएगा 12वां में। अगर आपका सपना है कि हम बिहार पुलिस बने, वर्दी पहने, दरोगा बने या कुछ भी सरकारी नौकरी में जाएं और आपको मैथ से बहुत डर लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैथ हमारे रास्ते में बाधा बन गया है, तो आपको डरना नहीं है। वो मैथ हो या रीजनिंग हो, वो आपके अगर दिमाग में ना घुसाएं तब बोलिएगा। आप हमारे जनरल कंपटीशन वाले ग्रुप में जुड़ जाइए। 9 अरब 70 करोड़ 83 लाख 61,007 नंबर पे मैसेज कीजिए कि सर हमें जनरल कंपटीशन वाले ग्रुप में जोड़ दीजिए, उसमें जोड़ देंगे। या आप क्लास 6 से लेकर के 8, 9 किसी भी क्लास में पढ़ रहे हैं और आपको मैथ से डर लग रहा है, तो आप अपना क्लास लिख के सिर्फ हमको ग्रुप पे मैसेज कीजिए, मोबाइल में मेरे व्हाट्सएप कीजिए कि सर हमको इस पे जोड़ दीजिए, हम उस ग्रुप में जोड़ देंगे आपको। और कॉल नहीं कीजिएगा,
कॉल नहीं करना है, नो कॉल ओनली व्हाट्सएप, सिर्फ व्हाट्सएप करेंगे तो आपको जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, तो हम इस तरह का हेल्पफुल वीडियो लेकर के आते हैं आप लोगों का। हमारे पास सारे सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज सब इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सबका नोट्स भी बना हुआ है जो हमने बनाए हैं। अगर आपको वो नोट्स भी चाहिए आप लोगों को तो आप हमारे ग्रुप में जुड़िए, आपको नोट्स भी मिलेगा, सारा चीज मिलेगा। आप एक बार जुड़ के तो देखिए। और आप अगर हमें लोकल से देख रहे हैं आसपास से तो हमको मैसेज कीजिए, हमारा ऑफलाइन क्लास भी चलता है। आप हमारे गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं सोनू इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स, उस पे भी देख सकते हैं कि हमारे पास पढ़ने वाला बच्चा कितना है जो 400 प्लस नंबर लेकर के आया है। और ज़्यादा क्या बोलेंगे, आज के अंक में हम इतने ही रोकते हैं। अगला वीडियो किस चीज़ का लाए वो कमेंट में बताइएगा और एक बार लाइक करिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा को टर्न बजा दीजिए ऑल पे, ताकि जो भी हम हेल्पफुल वीडियो लाए तो आप तक पहुँचे। तो आज के अंक में इतना ही, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए और क्या बोलेंगे।